हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो प्रश्न कह रहा है विद्युत प्रतिरोध का बीमित सूत्र है। ऑप्शन है पहला AT, दूसरा है ml की पावर -2, तीसरा है ml² की पावर -3 A-2 और चौथा है m। बताइए इसमें से कौन सा सही है। आइए चेक करें। जैसा कि एटी जो है हम जानते हैं कि Q बराबर होता है IT। तो इसमें एम्पियर सेकंड, आवेश का मात्रक है एम्पियर सेकंड, तो इसका बीमी सूत्र क्या हो जाएगा AT। तो इसका मतलब जो AT है आवेश का बीमी सूत्र है। mLT की पावर -2, जैसा हम लोग जानते हैं कि F बराबर होता है ma और बल का मात्रक होता है न्यूटन, जैसा कि इसका मात्रक न्यूटन। एक और अन्य मात्रक होता है किग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसके अनुसार अगर हम लोग बीमी सूत्र बनाए तो हम जानते हैं mLT की पावर -2। तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या है, बल का बीमी सूत्र है। सी वाला जानते हैं हम लोग कि R बराबर होता है V/I। तो V क्या है इसमें वोल्ट है और I क्या है इसमें, V आपका सेकंड विभवांतर और I क्या है विद्युत धारा है। तो इसका जो बीमी सूत्र होगा V बराबर हम लोग लिखते हैं W/Q और बटे में I। इसका अगर हम लोग बीमी सूत्र बनाए तो mL² की पावर -2 और इसी के बटे में Q का हो जाएगा हमारा AT और बटे में यहाँ A। ठीक, इसको हम लोग कंप्लीट करें तो हो जाएगा हमारा mL² की पावर -3 A की पावर -2। तो इसका मतलब जो विद्युत प्रतिरोध का बीमी सूत्र है इसमें, तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ये सही है। mL² की पावर -3 की पावर -2 और m क्या है, द्रव्यमान का बीमी सूत्र है। ठीक, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि विद्युत शक्ति का बीमी सूत्र ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए में है LT इनवर्स, बी में है ALT, सी में है mL² की पावर -3 और ए में है A, डी में A है। बताइए, आइए चेक करें। जैसा कि LT के पावर -1 ये होता है वेग का बीमी सूत्र। वेग क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टी, समय से डिवाइड किया है तो विस्थापन का L होता है, समय का T होता है, इसको कर दिया है LT इनवर्स। ये वेग का बीमी सूत्र हो गया। इसके बाद B जो है ALT, एक इसका बीमी सूत्र है। ध्यान दीजिए कि ALT किसका बीमी सूत्र है, आप जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है 2QL। ठीक, तो 2QL में Q के पास क्या है, IT है। IT मतलब Q है, इसका मात्रक क्या होता है कूलम्ब मीटर। तो बीमी सूत्र क्या हो जाएगा ALT। ठीक ना, तो बी वाला जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बीमी सूत्र है। सी वाला क्या है, वैद्युत शक्ति, P बराबर होता है W/T। ठीक, तो किसी मशीन या निकाय द्वारा T समय व्यय ऊर्जा जो होगी वही शक्ति कहलाएगी। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको mL² की पावर -2 और इसका T करेंगे, T ऊपर जाएगा तो यहाँ T की पावर -3 हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर सी, mL² की पावर -3 किसकी बीमी सूत्र है, विद्युत शक्ति का, और ए किसका है, विद्युत धारा का बीमी सूत्र है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, गतिज ऊर्जा का बीमी सूत्र बताइए। तो गतिज ऊर्जा का जो बीमी सूत्र होगा, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए में है LQ,
ऑप्शन नंबर बी में है एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, सी में है एम एल टी इनवर्स, डी में है एम एल इनवर्स टी के पावर -2। बताइए, चेक करते हैं। एल क्यू हम जैसे जानते हैं कि आयतन का होता है, आयतन का मीटर क्यू होता है मात्रक, तो बीमी सूत्र भी क्या होगा, एल क्यू। तो ये हो गया हमारा आयतन का बीमी सूत्र एल क्यू। बी, काइनेटिक एनर्जी होती है K इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, तो यम का बीमी सूत्र द्रव्यमान का यम होता है गुणे वेग का बीमी सूत्र, जैसा कि एल टी इनवर्स, तो एल टी इनवर्स कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। तो जो राइट आंसर है हमारा वो बी है। सी में क्या है, एम एल टी इनवर्स, इसे हम लोग कह सकते हैं संवेग का बीमी सूत्र है ये, एम एल टी इनवर्स संवेग का बीमी सूत्र। जैसे हम लोग संवेग जानते हैं ना, किसे कहते हैं, पी बराबर एम भी, पी बराबर एम भी होता है संवेग। तो इसमें द्रव्यमान है और वेग क्या है, एल टी इनवर्स। ठीक, तो बीमी सूत्र क्या हो गया हमारा, एम एल टी इनवर्स संवेग का हो गया। इसके बाद एम एल इनवर्स टी के पावर -2, ये किसका बीमी सूत्र है, या ये चेक करते हैं। जैसा कि हम लोग दाब जानते हैं, प्रेशर, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो बल का जो बीमी सूत्र होता है आप जानते हैं कि बल का बीमी सूत्र एम एल टी के पावर -2 बटे में ए का बीमी सूत्र क्या होगा, एल स्क्वायर होगा। तो एल स्क्वायर ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा एम एल इनवर्स टी के पावर -2। तो किसका बीमी सूत्र है, ये दाब का बीमी सूत्र है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे इस जो क्वेश्चन का गतिज ऊर्जा का जो बीमी सूत्र है, तो बी वाला ऑप्शन सही है, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। इसके बाद आवृत्त का बीमी सूत्र, ऑप्शन देखिए, बताइए क्या है सही इसमें। आइए देखते हैं क्या सही है इसमें। टी, जैसा कि हम लोग जानते हैं टाइम, समय का बीमी सूत्र है टी। इसके बाद बी वाला, बी में ऑप्शन है एटी, ए टी, जैसा कि हम जानते हैं एटी किसका बीमी सूत्र है, आवेश का, विद्युत आवेश का ना, क्योंकि क्यू बराबर क्या होता है, आई टी होता है, जैसे यहाँ भी हमने ज्ञात किया था। तो ये हो गया आवेश का बीमी सूत्र। टी इनवर्स, टी इनवर्स क्या है, हमारे आवृत्त, आवृत्त को अगर हम लोग न्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो न्यू अपान होता है आवर्तकाल। तो आवर्तकाल का जो बीमी सूत्र होता है वो होता है टी। तो यहाँ हम लोग इसको लिखेंगे कि टी अपान 1/t, टी ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा टी इनवर्स। ठीक, आवृत्त है न्यू, न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं आवृत्त को। तो सही ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर सी, टी इनवर्स आवृत्त का बीमी सूत्र है। इसके बाद डी वाला ऑप्शन जो है एम एल क्यू, एम एल क्यू जो होता है इसको हम लोग कहते हैं डेंसिटी, डेंसिटी डी बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे वॉल्यूम, आयतन होता है। तो हम जैसे जानते हैं द्रव्यमान का बीमी सूत्र एम होता है, मात्रक किलोग्राम होता है, आयतन होता है एल क्यू। तो ऊपर चला गया, हो गया एम एल की पावर -3। ठीक, तो एक इसका बीमी सूत्र हो गया, हम कह सकते हैं कि डेंसिटी का, डेंसिटी का बीमी सूत्र क्या है, एम एल की पावर -3। ठीक, इसके बाद लास्ट प्रश्न है, लास्ट में कह रहा है प्लांक नियतांक एच, प्लांक नियतांक को हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं, का बीमी सूत्र बताना है। बताइए, प्लांक नियतांक एच का बीमी सूत्र बताना है। आइए देखते हैं कि क्या होगा इसका बीमी सूत्र। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्लैंक नियतांक एच स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका अपना एक आंकिक मान होता है 6.63 क्रॉस 10⁻³ जूल सेकेंड। ठीक,
अगर प्लैंक नियतांक h का मात्रक जो सेकंड है तो इसका बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, जूल, मतलब कार्य का मात्रक है जूल और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो कार्य का बीमी सूत्र हम लोग जानते हैं ml स्क्वायर टी के पावर -2 होता है। इसके बाद सेकंड का हो जाएगा t। अब t मान लेते हैं t की पावर 1, तो 1 प्लस में है माइनस में घट जाएगा गुणांक के इसमें, तो हो जाएगा हमारा ml स्क्वायर टी के पावर -1। ठीक, तो इसमें कौन सही है, बी वाला ऑप्शन हमारा सही है, ml स्क्वायर टी के पावर -1। सी में 0 दिया है, इसके बाद डी में कह रहा है ए एंड बी दोनों सही है। ठीक, तो इसमें कौन सही है, हमारा बी वाला ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। बच्चों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक, दैट्स ऑल। जैसा कि Q बराबर हम लोग जानते हैं होता है IT। IT मतलब इसमें विद्युत धारा और समय भी है, तो इसका मतलब इसका जो मात्रक होगा बीमी सूत्र वो AT होगा। तो यहाँ मान लेते हैं हम लोग AT लिख दें। ठीक, अब T ऊपर जाएगा, पॉजिटिव है, ऊपर जाए निगेटिव हो जाएगा ml टी के पावर -3 A इनवर्स, ये ऊपर चला गया पॉजिटिव से निगेटिव। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो बीमी सूत्र है वो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है, बी वाला, ml टी के पावर -3 A इनवर्स। सी वाला सी वाला चेक कर लें। सी वाला हम लोग जानते हैं कि कार्य W बराबर होता है F इंटू एस, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो जैसा कि बल का जो बीमी सूत्र होता है वो ml टी के पावर -2 और इंटू विस्थापन का जो बीमी सूत्र होता है यल होता है, यल। तो यल स्क्वायर हो गया, इसका गुणा कर दिया, तो ml स्क्वायर टी के पावर -2। तो सी वाला जो ऑप्शन है हमारा किसका बीमी सूत्र है, कार्य का। डी वाला हम लोग जानते हैं समय का बीमी सूत्र है सेकंड, मतलब सेकंड होता है मात्रक और टी है इसका बीमी सूत्र। ठीक, तो फर्स्ट का सही ऑप्शन क्या है हमारा, बी वाला, ml टी के पावर -3 A। क्वेश्चन नंबर 10, विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, विद्युतशीलता क्या है, एप्सिलॉन नॉट है, इसका बीमी सूत्र क्या है इसमें से। ऑप्शन हमारा ये है कि ए वाला ऑप्शन है एल टी इनवर्स, बी वाला एल टी के पावर -2, सी वाले में एम इनवर्स एल के पावर -3 टी की घाते 4 और ए के पावर 2, डी वाले में क्या है एल स्क्वायर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा एल टी इनवर्स, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन का बीमी सूत्र यल होता है और समय का टी होता है, ऊपर चला गया टी इनवर्स, तो ये हो गया हमारा वेग का बीमी सूत्र। बी वाला हमारा जो है ये हमारे त्वरण है, ए बराबर होता है एफ बाई एम। तो एफ बल का मात्रक न्यूटन होता है, बीमी सूत्र इसका होता है एम एल टी के पावर -2 बटे में द्रव्यमान का बीमी सूत्र एम होता है, ऊपर जाएगा माइनस प्लस कट जाएगा, ये तो हो गया है। ये हमारा किसका बीमी सूत्र है, त्वरण का बीमी सूत्र है, एक्सीलरेशन। सी वाला जो ऑप्शन है हमारा, सी वाले में हम लोग जानते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, अब इसका अगर हम लोग बीमी सूत्र निकालें तो इसका बीमी सूत्र यहाँ देख लेते हैं कि ए स्क्वायर टी के पावर -2 बटे यल टी के पावर -2 क्रॉस एल स्क्वायर, तो यल 3 हो गया, तो ये सब जितने इसमें पॉजिटिव थे सब ऊपर गए नेगेटिव, और नेगेटिव वाला क्या हुआ पॉजिटिव हो गया, तो टी आ गया पॉजिटिव हो गया, टी का 4। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी राइट है। डी वाला हम लोग जानते हैं कि एल स्क्वायर किसका मात्रक है, किसका बीमी सूत्र है, एरिया का, क्षेत्रफल का।
क्षेत्रफल बराबर हम लोग जानते हैं एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू विड्थ, तो इसका मात्रक एल, बी में सूत्र एल, इसका भी एल, तो बराबर एल स्क्वायर। ठीक, एरिया का। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बीमी सूत्र ज्ञात कीजिए। कौन सा इसमें ऑप्शन है, टिक कीजिए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बीमी सूत्र, पहला वाला ऑप्शन चेक करें हम लोग, एम एल टी इनवर्स। तो एम एल टी इनवर्स को अगर हम लोग देखें तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इम्पल्स, आवेग, इम्पल्स इक्वल टू होता है एफ इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी। इसका जो बीमी सूत्र होगा वो एम एल टी के पावर -2 और गुणे समय का टी, टी टी एक कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा एम एल टी इनवर्स। इसका मतलब ये आवेग का बीमी सूत्र है। ठीक, बी वाला ऑप्शन जानते हैं द्रव्यमान का बीमी सूत्र यम होता है, तो यम द्रव्यमान का बीमी सूत्र है। सी वाले में एल टी इनवर्स विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, पी बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं 2 QL होता है, 2 एक संख्या है, बाकी मात्रक और जो बीमी सूत्र बनेंगे वे इनके बनेंगे। तो जैसा इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर, तो बीमी सूत्र में क्या हो जाएंगे, कूलाम के पास AT है और इसके पास एल है, तो LT ये हो सकता है। तो हमारा जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का वो सी है। ठीक, LT ए। और बाकी LQ हम जानते हैं कि जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम, लेंथ, विड्थ, विड्थ हो गया एंड हाइट, तो इसमें सब L क्रॉस L क्रॉस L, तो LQ। ठीक, वॉल्यूम का बीमी सूत्र LQ है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि विद्युत आवेश का बीमी सूत्र, विद्युत आवेश का बीमी सूत्र बताना है। इसमें LQ आप जानते हैं वॉल्यूम का है, T समय का बीमी सूत्र है, AT Q बराबर होता है IT। ठीक, Q बराबर IT होता है, जिसमें विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर ए हो गया और समय का क्या हो गया, टी हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है, AT। बाकी एल क्या है आप जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट का बीमी सूत्र है। ठीक, विस्थापन का। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताइए बताइए, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसा कि आइए देखते हैं कि Q बराबर होता है यानी, अब इसमें Q का मान हमको दिया है 1, तो फार्मूला हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो Q बाई E करेंगे, ये फार्मूला होगा 1 डिवाइड बाई E। E मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, कितने होते हैं 1.6 क्रॉस 10 टू द पावर -19 कूलम। भाग देते हैं हम लोग, 10 हटा के 0 ले लें, भाग जाएगा नहीं तो फिर यहाँ 10 यहाँ 0। जैसा कि हम लोग जानते हैं 16 छक्का 96 होता है, 4 बचेगा, 16 दूना 32, 16 पच्चे 80। ठीक, और गुणे 10 के घाते हैं, माइनस होने से ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, +19। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि ऐसा ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में 6.25 क्रॉस 10 टू द पावर 18 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6.25 क्रॉस 10 टू द पावर 18। ठीक, तो हमारा जो सही ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर ए है, बाकी सब गलत है। ठीक, तो आज सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। तो बच्चों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय।